हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम तुम्हारे लिए एंड वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल्स के ऊपर थोड़ी सी बातें करी हैं। अब यहाँ से हम लोग असली में अब रिएक्शंस को देखना शुरू करेंगे और सबसे पहले क्लास में हम तुम्हें थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा लिविंग ग्रुप के बारे में बातें करेंगे और थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इन तीन टॉपिक्स पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तीन टॉपिक्स पर थोड़ी थोड़ी बातें जो है आज के क्लास में हम लोग करेंगे और तुम्हें बातों को समझाने की कोशिश करेंगे। सो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सीधे हम लोग आते हैं पॉइंट पर। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? स्पीसीज which makes bond by donating इलेक्ट्रॉन पेयर। बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल डिफिनीशन जो तुम्हें देखने को मिलेगा कि हाँ, हर बार यही हो रहा है। एक ऐसी चीज, एक ऐसा स्पीसीज, एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, विच मेक्स बॉन्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाए उसी को हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जैसे अगर हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लें, अमोनिया का स्ट्रक्चर तुम जानते हो। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, एक लोन पेयर बनाता है, एक लोन पेयर बचा रहता है। नाइट्रोजन के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में से एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ साझेदारी में लगा देगा। तो 5 में से एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो 2 बचेंगे। जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे लोन पेयर कहते हो। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इसको डोनेट करके ये बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसी तरह से पानी का मॉलिक्यूल तुम देखते हो। पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। कहां से 2 लोन पेयर आए? तो ऑक्सीजन के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाहर वाले सेल में देखना, एक इधर खर्चा किया, एक इधर खर्चा किया, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 2 बार बनाओगे तो कहोगे 2 लोन पेयर। तो ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल? अगर चलो यहीं पर एक छोटा सा प्रश्न उठा दे, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करता है। तो नाइट्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट हैज लेस टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग एलपी मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो टेंडेंसी कम थी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इट हैज मोर टेंडेंसी, ज्यादा टेंडेंसी है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। मोर टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग द एलपी, लोन पेयर को डोनेट करने का टेंडेंसी इसमें ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये क्या है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा और इसको हम लोग वीकर न्यूक्लियोफाइल मानेंगे, वीकर न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। और भी न्यूक्लियोफाइल्स, जैसे हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन को देखें, HO-, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड कहते हो ना। ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर्स बचेंगे। हमें गिनती से बहुत मतलब नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है ना डोनेट करने के लिए। तो यस, 3 लोन पेयर्स है। कहां से आए 3 लोन पेयर? तो ऑक्सीजन के अंतिम में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 7 इलेक्ट्रॉन में से एक यहां पर खर्च किया है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बोले तो 3 लोन पेयर। साइनाइड आयन, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, कार्बन पर माइनस का चार्ज, एक लोन पेयर कार्बन के पास, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, दोनों के पास लोन पेयर है। साइनाइड आयन, कार्बन के पास लोन पेयर कहां से आया? तो कार्बन के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। जब माइनस हो जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन।
5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। सेम वे नाइट्रोजन के अंतिम में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। तो ये सारे ऐसे स्पीसीज है जिनके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको वो डोनेट करेंगे, डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे, इसीलिए इन सबको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। साइनाइड आयन दोनों तरफ से, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसको एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक, एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर by 2 different एलिमेंट्स, 2 अलग अलग एलिमेंट्स रहे। इधर नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, इधर कार्बन भी डोनेट कर सकता है। तो कभी कभी नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, कभी कभी कार्बन से। एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक, तो 2 तरह के न्यूक्लियोफाइल्स अपने सामने आए। एक तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है, जैसे अमोनिया तुमने देखा, कहीं कोई चार्ज नहीं है ना, लोन पेयर है। जैसे पानी का मॉलिक्यूल तुमने देखा, कहीं कुछ चार्ज वगैरह नहीं, ना प्लस है ना माइनस है, लोन पेयर है। हम इस H को हटाकर कुछ एल्किल जोड़ दें तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। अमीन भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। इस H को हटाकर एल्किल जोड़ दो, अल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। ठीक, फिर हमने नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स देखे। इसमें एक तो हमने साइनाइड आयन देखा, कार्बन पर भी लोन पेयर था, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। फिर हमने हाइड्रोक्साइड आयन तुम्हें दिखाया, ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है और ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है। हालांकि डोनेट एक ही करेगा, लेकिन है 3। ठीक, इस H की वजह से इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। H को हटाकर कुछ एल्किल जोड़ दो, जैसे मिथाइल जोड़ दिया, इथाइल जोड़ दिया, तो एल्कोक्साइड हो जाएगा। अब ये एल्कोक्साइड, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, ऑक्सीजन जैसा होता है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सबके अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जहां ऑक्सीजन हो सकता है वहां सल्फर भी हो सकता है, तो H के साथ S जोड़ दो, माइनस का चार्ज। ठीक, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोसल्फाइड आयन कह सकते हो। यहां भी R के साथ O न लगाकर कैस लगा दो, एल्किल सल्फाइड। आयन कह सकते हो। तो ये सारे जो है न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक, तुमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछे कि बताओ वाटर में और हाइड्रोक्साइड आयन में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से देखें। ऊपर वाले पॉइंट में कहां चला गया यार, ये रहा। हमने यहां पर कंपैरिजन करने को कहा था, कौन पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो हमने कहा था ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो गया था। अब इस एग्जांपल पर आ जाओ जो अभी भी तुमसे पूछा है, इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये या ये। तो देखो इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब बोझ, परेशानी, आफत। वो आफत से मुक्ति पाना चाहता है, जल्दी इसको हटाओ, इसीलिए जल्दी रहती है इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, ये परेशान है। ठीक, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं कि परेशान है, और इसीलिए इट हैज हाई टेंडेंसी, of donating electrons। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें H है उसमें H नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन दिखाई पड़ेगी, इसमें से H निकाल दो और दूसरा वाला बना दो, या इसमें H जोड़ दो पहला वाला बना लो। एक न्यूट्रल है दूसरा निगेटिव है, तो निगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? क्योंकि अपने निगेटिव चार्ज से परेशान है, इसे जल्दी है रिएक्शन करने की, इसे कोई जल्दी नहीं है। और ये वीकर न्यूक्लियोफाइल, ये वीकर न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल।
कभी कभी जरूरत पड़ती है इन सब चीजों को डील करने की। सेम वे में अगर हम RO माइनस और ROH कर दें, दोनों जगह ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ही लोन पेयर है, कौन वीकर कौन स्ट्रॉन्गर, तो ये देखो नेगेटिव चार्ज से परेशान है, जल्दी रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हो गया, वीकर न्यूक्लियोफाइल। कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा RO पर माइनस और RS पर माइनस, यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर जो है वो बेटर या फिर कह सकते हो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, असली रीजन अगर हम देने लगे तो बस तुम रोने लगोगे, इसीलिए असली रीजन नहीं देंगे, बस ऐसे ही पहला फुसला करके काम चला देंगे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हो, और सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कह सकते हो ना, सल्फर जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इस वजह से भी कह सकते हैं कि सल्फर जो है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अदरवाइज अगर असली रीजन बताए तो फिर सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, हम तुम्हारे सामने इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो इस वे में न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं हमने थोड़ा सा समझा, और अब जो है लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम थोड़ी बात करेंगे। सपोज अपने पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखो अंतर है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, क्लोरीन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, प्लस पूरा नहीं है डेल्टा प्लस, मतलब तुम कह दो 20% पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, 100% की जगह 20% पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, मतलब ये 20% दुखी है, 100% खुश नहीं है, 20% दुखी है। और इधर से हमने इसमें क्या कर दिया, NaOH मिला दिया, ठीक, Na पर प्लस है, OH पर माइनस है, तो होगा क्या, हम अगले डायग्राम में दिखाते हैं तुम्हें क्या होगा, H क्लोरीन इस पर माइनस, इस पर थोड़ा सा प्लस, और ये OH माइनस, ठीक, माइनस को मत देखना, लोन पेयर को देखना कि इसके पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने लगेगा, ये 20% दुखी है ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कि ये लो तुम इलेक्ट्रॉन मेरे से लो, उसको छोड़ो। तो इसने इधर से इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन को पूरा पूरा दे दिया कि ये लो तुम 100% लो और जाओ, अब हम तुम्हारे साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया OH प्लस Cl, चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास बना और माइनस का चार्ज बना दो, तो ये रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक ग्रुप को हटाओगे उसके बदले में दूसरा ग्रुप लगाओगे, इसे तुम कहते हो सब्स्टिट्यूशन। तो डेफिनेटली हमने एक ग्रुप को हटाया है, उसके बदले में दूसरा ग्रुप लगा दिया है, एक ग्रुप हटाया है उसके बदले में दूसरा ग्रुप लगा दिया है, तो इसके बदले दूसरा ग्रुप लगा दिया, तो सब्स्टिट्यूशन तो है ही। और फिर अब हम जानते हैं ना कि OH माइनस क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल की मदद से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाए उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। केवल चला जाए नहीं, इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए, इलेक्ट्रॉन लेकर भागा है तब लिविंग ग्रुप कहेंगे। तो बहुत सारे लिविंग ग्रुप्स हैं, लेकिन हम लोग कुछ जैसे कार्बन के साथ हम लोग यहां पर हैलोजन, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, चारों में से कोई भी तुम सोच सकते हो, ये चारों जो है लिविंग ग्रुप का काम कर सकते हैं। फ्लोरीन कार्बन के साथ बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन थोड़ा कमजोर बॉन्ड बनाता है, ब्रोमीन और कमजोर, और आयोडीन सबसे कमजोर। तो जो बॉन्ड जितना मजबूत रहेगा तोड़ करके भागना उतना मुश्किल होगा, जो बॉन्ड जितना कमजोर रहेगा तोड़ करके भागना उतना आसान होगा। तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि ये जो फ्लोरीन, ठीक, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन,
बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग है, और इसीलिए जो लिविंग ग्रुप नेचर है, लिविंग ग्रुप नेचर वो इंक्रीजिंग है। फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप, क्लोरीन की तुलना में ब्रोमीन और अच्छा लिविंग ग्रुप, और आयोडीन काफी अच्छा लिविंग ग्रुप। इनफैक्ट फ्लोरीन इतना खराब लिविंग ग्रुप है, इतना खराब लिविंग ग्रुप है, इतना खराब लिविंग ग्रुप है कि इसको वहां से निकालना ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो इसीलिए जो है फ्लोरीन को जो है हम लोग निकालने की कोशिश नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। फ्लोरीन दिख गया तो छोड़ दो, मत हटाओ, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, तेल निकल जाएगा। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कराते। ठीक, उसके दो वजह, एक वजह तो ये है कि फ्लोरीन का बॉन्ड बड़ा मजबूत है, टूटेगा नहीं, और दूसरा फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत दूसरे तरह का होता है। ये जिस बर्तन में रिएक्शन कराओगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ग्लास, कांच के बर्तन में, ग्लास में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, और फ्लोरीन उससे रिएक्शन करके बर्तन को ही तोड़ देता है। इसीलिए बर्तन टूट जाएगा तो तुम्हें चोट लग जाएगी, हम लोग फ्लोरीन को अवॉइड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ कराते हैं। तो अगर अब हम कह दें कि हमारे पास CH3Cl हो, CH3Br हो और CH3I हो, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस। हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा दें, कह दो हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन कहां से आया, NaOH का इस्तेमाल कर लो। इसका रिएक्शन साइनाइड आयन, साइनाइड आयन कहां से आया, कह दो NaCN का इस्तेमाल कर लो तुम। और इसका रिएक्शन कह दो इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन कहां से आया, तुम कह सकते हो कि हमने सोडियम इथॉक्साइड का इस्तेमाल कर लिया। तो हाइड्रोक्साइड के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, साइनाइड के लिए सोडियम साइनाइड, इथॉक्साइड के लिए सोडियम इथॉक्साइड। इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, बॉन्ड बनाएगा। इस पर भी डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा। जब इधर बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड तोड़ो, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दो, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दो, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दो, तो तुम देखोगे यहां पर क्या बन जाएगा, CH3OH, Cl माइनस बाहर गया। यहां पर क्या हो जाएगा, CH3CN, Br माइनस बाहर गया। और यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 के साथ ये वाला ऑक्सीजन ले जाकर के जोड़ना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पीछे जो खेल तमाशा है वो भी लिख दो, और आयोडीन माइनस बाहर गया। तो इस तरह से ये तीनों ही रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स, राइट। और कोई जरूरी नहीं कि यहाँ मिथाइल ग्रुप ही रहे, हम दूसरे ग्रुप्स भी ले सकते हैं। जैसे कह दो हमने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, थोड़ा और बड़ा कार्बन चेन कर दें, प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लिया, थोड़ा और बड़ा कार्बन चेन कर दे हम, ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया, ये सब उसी तरह से रिएक्शन करेंगे। इसका रिएक्शन NaOH से करा दो, इसका भी रिएक्शन चलो NaOH से करा दिया, इसका रिएक्शन भी चलो हमने NaOH से करा दिया। Na पर प्लस, OH पर माइनस, Na पर प्लस, OH पर माइनस, Na पर प्लस, OH पर माइनस। लेकिन हमारी नजर लोन पेयर पर है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा माइनस। इसने अपना लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दो, इधर बॉन्ड बनाओ, ये इलेक्ट्रॉन इसको दो, इधर बॉन्ड बनाओ और ये इलेक्ट्रॉन इसको दो। रिजल्ट CH3 CH2OH, और ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, तो Br माइनस, और सोडियम इसी के पास लिख दो, तो ये NaBr लिखा जा सकता है। NaBr, Na पर प्लस, Br पर माइनस। इसी वे में अगर इस रिएक्शन को पूरा कर दें तो ब्रोमीन को हटाया, OH को जोड़ दिया, तो CH3 CH2OH प्लस NaBr। ठीक, और इसी तरह से अब ये रिएक्शन तुम अपने से सोच लेना। तो इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं, RX प्लस NaOH, ऐसा लिख सकते हैं। ये बॉन्ड यहीं से टूटना है, इस पर आए R मतलब कोई एल्किल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, और ये ऑक्सीजन पर माइनस, सोडियम पर प्लस, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, यहीं पर रिएक्शन करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर इलेक्ट्रॉन हैलोजन को दे दो,
ROH प्लस NaX। इसी तरह से कोई एल्किल हैलाइड, एल्किल ग्रुप और हैलोजन, एल्किल हैलाइड बोलोगे ना, सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करा दो, RCN प्लस NaX, RX प्लस सोडियम एल्कोक्साइड RONA। ठीक, हम यहाँ पर R डैश कर देते हैं, मतलब ये एल्किल ग्रुप सेम रहे, कोई जरूरी नहीं है। इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये आकर यहाँ रिएक्शन करेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। तो R डैश प्लस NaX। तो यहां देखो तुम एल्किल हैलाइड से एक अल्कोहल बना लोगे, OH रहता है तो अल्कोहल कहते हो ना। यहां पर तुम एल्किल हैलाइड से तुम एक एल्किल साइनाइड बना लोगे, और यहां पर तुम जो है एक एल्किल हैलाइड से इसको ईथर कहते हैं ना, बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ एल्किल और एल्किल, ईथर बना लोगे। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें हम एल्किल हैलाइड को या दूसरी चीजों को भी, कोई जरूरी नहीं कि हर बार एल्किल हैलाइड ही इस्तेमाल करें। एल्किल हैलाइड में खास बात क्या है कि जो हैलाइड है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो अच्छे लिविंग ग्रुप है। वो निकल करके भागेंगे, जब वो निकल करके भागेंगे, इलेक्ट्रॉन ले करके भागेंगे, तो जब वो भागेंगे तो उनकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल को लगा देंगे। तो और भी दूसरे भी लिविंग ग्रुप्स होते हैं, जिनको हम लोग समय के साथ धीरे धीरे आगे देखेंगे। पहले क्लास में तुम्हें परेशान बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। तो और भी न्यूक्लियोफाइल्स है, और भी लिविंग ग्रुप्स है। हैलाइड्स अकेले लिविंग ग्रुप्स नहीं है, तो और दूसरे लिविंग ग्रुप्स भी हैं जिनके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैलाइड्स की बात करेंगे, कहीं दूसरे जगह पर बाकी के दूसरे लिविंग ग्रुप्स की बात करेंगे। तो लिविंग ग्रुप को हटाया, न्यूक्लियोफाइल को लगाया, लिविंग ग्रुप को हटाया, न्यूक्लियोफाइल को लगाया, लिविंग ग्रुप को हटाया, न्यूक्लियोफाइल को लगाया, और रिएक्शन पूरा हो गया। हम यहाँ पर एक एग्जांपल तुम्हारे साथ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का शेयर करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और इसका रिएक्शन हम करा दे पानी के साथ, H2O। तो H2O में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक, हम इसको ऐसे बना दे, यहाँ पर OH, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। तुम चाहो तो एक बनाओ, एक छुपा दो। इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस। इसने अपना लोन पेयर डोनेट करके इधर बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड तोड़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, सॉरी आयोडीन को दे दिया, CH3 CH2 CH2। फिर इस ऑक्सीजन को यहां पर लाओ, O के साथ H और H, तो H और H, दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर तो बॉन्ड बनाने में चला गया, एक लोन पेयर बचा हुआ है। और जब भी कोई न्यूट्रल एटम लोन पेयर डोनेट करता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। न्यूट्रल एटम लोन पेयर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो ये हो गया I-। और ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है दो ही बॉन्ड बनाने की, यहां पर उसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, तो एक नया बॉन्ड बनाया, पीछे से एक पुराना बॉन्ड तोड़ देंगे। अब कहो कि हम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो नया बॉन्ड बना, पुराना ये वाला बॉन्ड चाहिए वाला बॉन्ड तोड़ दो और बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो। यहां से क्या रिजल्ट होगा, CH3 CH2 CH2 OH, ये बॉन्ड टूटा तो H पर प्लस का चार्ज आ गया और H प्लस गोज आउट। या तुम इन दोनों को मिलाकर चाहो तो HI भी लिख सकते हो। तो इस तरह से न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है वो हमने तुम्हें एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश की। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ ऊपर हमने कई सारे एग्जांपल्स लिए हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसके साथ रिएक्शन कैसे 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 लिखते हैं उसको हमने एक एग्जांपल से तुम्हारे सामने रखने की कोशिश की। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझना थे, इसको रिपीट करना, अपनी कॉपी लेकर के बैठो और इसको रिपीट करके देखो। तुम यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने लिखा है वैसे तुम लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे तो सोचो तुमने कहाँ गलती की। ठीक है, बड़ा जरूरी चीज होता है, कर करके देखना। कर करके नहीं देखोगे तो तुमको लगेगा सब समझ में आ गया, लेकिन जब तुम एग्जाम में करने जाओगे तो तुमसे कुछ होगा नहीं। तो कर करके कंफर्म करना होता है कि हाँ हमसे हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है। कोई तुम्हें बता दे कि साइकिल ऐसे ऐसे चलाया जाता है, तुमने सब जान लिया, पैडल ऐसे मारना है, हैंडल ऐसे घुमाना है, फिर भी चलाने जाओगे तो गिर जाओगे क्योंकि तुमने करके देखा नहीं। तो बिल्कुल पढ़ाई वैसे ही होती है, केवल हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। तुम करके नहीं देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं आने वाला। तो कर करके देखो, इन सबको लिख लिख करके देखो, प्रैक्टिस कर करके देखो, तुम कर पा रहे हो ना। और हम बहुत बार कहते हैं कि
अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि जितना हमने बताया है इतना ही तुम किसी और को बता सको, तभी समझ लो तुमने अच्छे से पढ़ा। नहीं तो अभी तुम बीच में ही लटके हो, एग्जाम में जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो फिलहाल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर हमारी तरफ से आज की क्लास में इतना ही। इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में और भी बातें हैं, स्पेशली मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 दो तरह का होता है, उस पर हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।